पेन के साथ जो भी चीज आपको अच्छी लगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप अच्छी तरह से सारी चीजों को सुन सको, समझ सको। और साथियों, बीच में आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी डाउट आते हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हो। कुछ और भी पॉइंट्स जो है आप उनके साथ बैठ करके लिख सकते हो, और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन अर्निंग जो है स्किल्स है वो आप सीख सकते हो। तो चलते हैं साथियों पहली स्किल्स के ऊपर। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये बोलते हैं जब भी आप कोई काम करो, यस मैं कर सकता हूँ, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, नहीं ये तो मैं ही कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल यस सर मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। हमेशा आपको अपनी लाइफ में ये करके रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, ओवर नहीं, सेल्फ। जैसे मान लो कोई भी आपके पास काम आता है तो आप उसको बोलो नहीं मैं कोशिश कर सकता हूँ, यस सर बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ। जैसे अभी मान लो कोई भी है, कोई भी आप कहीं प्लान दिखाने जा रहे हो किसी व्यक्ति को, या फिर किसी बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हो, या फिर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, कुछ भी बताया, तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं मैं हो सकता है खरीद सकता हूँ। वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा जब वो सारी चीज सीख जाएगा, नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा। आप उसको बोलोगे 5,000 रुपए लगाना है, वो बोलेगा नहीं मैं तो 1 लाख रुपए लगाऊंगा, ठीक है ना, नहीं मैं तो 10 लाख रुपए लगाऊंगा। वो अपने अपने आप में ही वो दिखाने लग जाएगा। बट आपको उसको बताना नहीं सर, आप शुरुआत करो, आप स्टार्टअप करो, पहले समझो चीजों को, आप चीजों को समझो, आपका बेनिफिट कैसे होगा, आप कैसे पैसे कमाओगे, ये सारी चीज उसको बताना शुरू करो। धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके वो सारी चीज सीखता चला जाएगा, ठीक है ना। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जैसे जब पैसा आता है ना, जैसे मैं अभी नया नया मार्केट में था, मेरे पास पैसा आया तो मैं समझ नहीं पाया कि पैसा मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं था। पैसा मैंने इतने खर्च किए जितने सोचे भी नहीं होंगे लोगों ने, और इतनी छोटी उम्र में मैंने जब पैसा कमाया तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि पैसा होता क्या है। जब धीरे धीरे करके पैसा चल जाता चला गया तो समझ में आया कि यार पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कभी भी अपने अंदर मैं मत लेके आना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं करता हूँ। मैंने अब धीरे धीरे करके वो चीजें कम करी है कि हम सब लोग हैं, राजेश सर हैं, योगेश सर है, बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग मीटिंग करते हैं। कंपनी किसी की वजह से नहीं चलती है, कंपनी चलती है लोगों की वजह से, ठीक है ना। हम सब लोगों की वजह से, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे, बहुत सारे नए लोग आ भी जाएंगे, ठीक है ना। वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो आपको ये सही चीज याद रखनी है। कभी भी आपको मैं नहीं बोलना है कि मेरी वजह से मेरा अपलाइन कमा रहा है, मेरी वजह से मेरी कंपनी इनकम आ रही है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा तो कंपनी कैसे बढ़ेगी, मैं रेट नहीं खरीदूंगा तो लोग नहीं खरीदेंगे तो कैसे बढ़ेगा। साथियों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कभी कोई फर्क आज तक नहीं पड़ा है। इसलिए हमेशा आपको मैं नहीं बोलना है, हमेशा आपको हम बोलना है। हमने मिलकर सब काम, हम मिलकर के सारा काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर के सारी की सारी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। जब ये चीजों को आप फॉलो करोगे तो आने वाले समय में आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। कोई भी काम आएगा, कुछ भी चीजें आएगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ सॉल्व करने के लिए। हमेशा इस तरह से व्यवहार आएगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके देखो परेशानी आती है। पूरे दिन में 1 मिनट ऐसा आपका जरूर जाता होगा, 1 सेकंड जरूर जाता होगा जिसमें आपको खुशी होती है, यार ये काम कैसे हो गया, ये अच्छा हो गया। एक समय ऐसा जरूर आता है। बोलते हैं ना, अगर पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 1 मिनट भी अच्छा हो जाए तो आपके पूरे 24 घंटे अच्छे हो जाते हैं। ये ऐसी चीज है। इसलिए अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो, अपने काम पे पूरा ध्यान रखो, फोकस रखो, और कभी भी अहंकार मत आने दो। हम सब मिलकर के बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद रखो, ठीक है ना। परिवार के अंदर जब सब परिवार के अंदर 4-5 लोग होते हैं, 2-3 लोग होते हैं, या हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बार बार। मगर वो सोल्व कैसे करते हैं, हम दोनों मिलकर के सोल्व कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं, परिवार में सब लोग हैं, तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, प्रॉब्लम का सामना हो जाता है। बट वो बोले नहीं ये तो मैंने किया है, फिर आगे चल करके और भी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, यस मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीज आपको करनी है। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है हमेशा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसका पहले से आप सॉल्यूशन कर सको, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका। जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में बार बार मीटिंग करके, तो मेरा पहले की जब मैं देखता हूँ अपने आप को, यार पहले तो मेरे को वर्डों में दिक्कत होती थी, पहले मैं प्लान नहीं दिखा पाता था, पहले मैं 30 मिनट में 20 मिनट में सोचता था भाग जाऊं जल्दी से, बस अब मेरे को नहीं बोलना, अब मैं थक गया। पता चले भाई कुछ गलत बोल दूं तो उल्टा राजेश सर बोलेंगे अगली बार से मीटिंग नहीं करनी, आपको तो बोला ही नहीं आता।
इसलिए मैंने सीखा बोलना। अब देखो मीटिंग जब भी मैं लेता हूँ 30-40 मिनट, मेरे को पता चल गया अब कितने मिनट तक मीटिंग लेनी है, तो आराम से 1 घंटे के अंदर हम मीटिंग कर लेते हैं। पहले वही 10-20 मिनट हुआ करते थे। धीरे करके बोलने का तरीका सीखा, लोगों के बीच में जाने जा जाके सीखने का तरीका सीखा। आजकल लोग भी बदल चुके हैं। आजकल लोग इतने भयंकर हो चुके हैं साथियों, आपको समझने की जरूरत है। मेरे को तो ये भी नॉलेज नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, विश्वास ही नहीं, पता नहीं चलता मेरे को। बट कुछ लोग ऐसे मिले हैं, जब मैं उनके सामने बात करता हूँ तो वो बता देते हैं नहीं ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति इस तरह से है। तो मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरे को पहले से पता है कि ये व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, कैसे क्या बोलेगा, अब उसको क्या करना है। अभी देखो कम्युनिकेशन स्किल जब आप बढ़ा रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा किसी व्यक्ति से बात मत करो, 2 मिनट से ज्यादा व्यक्ति से बात मत करो। अपने आप को अगर आपको बेस्ट बनाना है ना, ये चीजें आपको जरूर करनी है। हमेशा बिजी दिखाओ लोगों को। कम्युनिकेशन स्किल के बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हमेशा अपने आप को बिजी दिखाओ, हमेशा बहुत सारी चीज करो। ठीक है ना, जो आपका काम कर रहा है उसका नंबर ब्लॉक कर दो। आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे काम का है, आपकी फोन नंबर की लिस्ट में ये व्यक्ति मेरे को आने वाले समय इसने मेरी हेल्प करी है और आगे फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा, सिर्फ उसके नंबर आप रखो। और किसी व्यक्ति के आप नंबर मत रखो, सबको ब्लॉक मार दो। जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे, देन अपनी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो गए। आई बहुत सारी कंपनियों के फोन आते रहते हैं कि मेरी कंपनी अच्छी है, मैंने ये है, मैंने बोला सर मैंने देखा है, अभी देखना आप, मैं उसको बोल देता हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ, बुरा लग जाता है। बट देखो जो सच्चाई होती है वो बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग कंपनियों का बताते रहते हैं ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है। मैंने कहा सर देखो, 3 साल से ज्यादा मार्केट के अंदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी अब तक कोई भी कंपनी चली नहीं है। ये इतिहास है, ठीक है ना, ये इतिहास है, आप जाके देख लो। किसी ने कॉइन बदले, किसी ने सिस्टम बदले, इस तरह से चीजें होती है। जब आप ये डायरेक्टली बोलोगे उसको बुरा लगेगा, बट अपन जेन्युइन तो है ना, अपन ने सही तो बोला है ना, गलत तो बोला नहीं है। उसको बाद में एहसास हो जाता है नहीं बल्ली सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है ना, ये चीजें होती है। जब आप ये सही चीज करोगे तब आप ये चीज समझोगे आगे चल करके, तो आपको ये चीजें करनी है। बुरा बेशक लग जाए, मगर अपने आप को गलत साबित मत होने दो कि भाई हम गलत है। हमको नॉलेज जितनी है, हम उतना बता पाएंगे। ठीक है ना, जब ये चीजें आप करोगे, आप पहले देख लो ये मेरे काम का बंदा है या नहीं है, मेरे को आगे फ्यूचर में कुछ काम कर देगा ही नहीं देगा। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करनी है, लोगों से हेल्प लेनी है, लोगों से साथ रिलेशन अच्छा रखना है, बोलने का तरीका सीखना है, आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। गुरु बनाओ अपने। ठीक है ना, जैसे राजेश सर हो गए, जब कोई चीज बोले, कभी मीटिंग करे, उसको ध्यान से सुनो कि मेरे जो सीनियर है वो किस तरह से मीटिंग करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे लोगों का। सबसे आसान बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर। आजकल लोग फिजिकल में जितने लोग मेरे से मिलते हैं ना, मैं काम करता हूँ 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने रुपए कमाते हैं, 3-4 हजार रुपए। वही काम आज की डेट में हम लोग करते हैं। हम सिर्फ 2-3 लोगों को बताते हैं, 4-5 लोगों को बताते हैं, आते हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी हमको इनकम आ रही है। सोचो, हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, आ गए तो हमारे बेस्ट है, और नहीं आए तो भी हमारा बेस्ट है, क्योंकि हमारी हमें इनकम कभी रुकती नहीं है, हमारी इनकम हमेशा आ रही है। ठीक है ना, ये चीज है। हम लोग थोड़ी देर काम करेंगे, 1-2 घंटा काम करेंगे, हमारी इनकम ज्यादा से ज्यादा बन जाएगी। बट वहां पर बोलने का तरीका है। एक व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे सिस्टम बता रहे हो, किस तरह से बता रहे हो, ईमानदारी के साथ बता रहे हो नहीं बता रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं बोल रहे जो आगे चल कर आपको गलत कर दे। आपको रखना है, याद रखना एक चीज को। आज से आप अपने डायरी में एक नोट डाउन कर लो, 140 करोड़ लोग हैं, किसी के आने से और किसी के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको खुद लात मार दो, उसका इंतजार मत करो कभी भी कि मेरे को ये छोड़ के चला जाएगा, आप ही भूल जाओ उसे। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। जिसने व्यक्ति ने आज आपको गलत बोला कि रेट डाउन हो गया था, आपने मेरा पैसा फंसवा दिया, उसका नंबर तुरंत ब्लॉक मार दो, खत्म करो। और नए लोगों को देखो, पुराने लोगों को जब खत्म करोगे तो नए लोगों बना पाओगे। हमेशा ये होता है, जब किसी बच्चे को घर से निकाला जाता है ना, उसके बाद वो इतिहास रखता है, क्योंकि मेरे कोई सपोर्टर नहीं है। ठीक है ना, जब जब मैंने अपना जब मैं बाहर आया था दिल्ली के अंदर, आज जब आया था, मेरे को नहीं लग रहा था कोई मेरा सपोर्ट करेगा। कोई भी नहीं करता सपोर्ट। याद रखना, जो आपको सपोर्ट नहीं करता तब आप कामयाब होते हो। ठीक है ना, अपने अंदर एक चीज रखना आप, कि जब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तब आप कामयाब होगे। अगर आपको सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी मम्मी करेगी, मेरे भाई जी करेंगे, हर व्यक्ति मेरे को सपोर्ट करेगा, राजेश सर करेंगे, योगेश सर करेंगे, हो सकता है मैं कामयाब ना हो, क्योंकि मैं सोचूंगा मेरे को तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छे तरह से बोल रहा हूँ। फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वही सारी चीज आ जाएगी, बोलने का तरीका कुछ आता नहीं है। जब ये लोग छोड़ के जाएंगे, उसके बाद मैं क्या हो जाऊंगा, फिर दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगा। बट अगर मैंने जीरो से शुरुआत करी, मैंने धीरे धीरे करके बोलने का तरीका सीखा, कुछ ऐसे लोग मैंने अपने पास रखे, आगे चल करके कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बता सकते हैं आप ये गलती कर रहे हो सर, आप इस तरह से कर रहे हो। जैसे मीटिंग में मान लो कोई ऐसे वर्ड बोल दिया हमने, बोले नहीं बल्ली सर आपने ये गलत बोल दिया था, ऐसा नहीं बोलना। जैसे हम लोग नोटिस करते रहते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं, आज ना उस लीडर ने मीटिंग करी थी और उसने देखो कितना गलत बोला।
तो हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। ऐसे आप भी करोगे। जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, जब आपके पास समझने की स्किल होगी, जब आपके पास सोचने की स्किल होगी, जब ऐसी चीजें आपके पास होंगी, तब आप लोगों को बोल सकते हो कि आपने यार गलत बोला है। अब मान लो किसी बंदे के पास, आप नए नए बंदे के पास प्लान दिखाने गए, वो आपको ऑब्जर्वेशन पूरा कर लेता है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति जब कभी किसी के पास प्लान दिखाने जाते हो ना, वो ऊपर से नीचे तक आपको जरूर देखता है। आपकी बातों से आपको जज करेगा वो। अगर आपने मान लो कोई चप्पल में गए हो आप, जैसे मैं एप्पल के शोरूम में एक बार, मेरे को पता नहीं था एप्पल, इस उसमें चला गया मैं चप्पल में, तो मेरे पास आईफोन था, तो मैं चला गया, फिर ऊपर से नीचे तक बोले, बोले सर वो आप कुछ काम करवाने के लिए आए हो? उसको लगा कि मैं ऐसे ही आया हूँ। फिर मैंने आईफोन 13 दिखाया, बोले भाई इसकी स्क्रीन टच डलवानी है। फिर बोला अच्छा आप आईफोन यूजर भी हो। उनको लगता नहीं है, याद रखना इस चीज को। आपकी पूरा शकल देखते हैं, फिर उसके बाद आपको जज करना शुरू कर देंगे सामने वाले व्यक्ति। आप जब टाई बेल्ट कोट पैंट में जाओगे उसके व्यक्ति के पास, आपके पास 1 रुपए भी ना आ रहा हो, ठीक है साथियों, 1 रुपए भी ना आ रहा हो, मगर आपके बोलने का तरीका आपको कामयाब जरूर करेगा। मेरे पास कोई लेवल नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई, मैं तो नया नया आया था, किसी बिजनेस के अंदर नए नए आते हैं। हमारे पास ऐसी स्किल्स हैं लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, जूम मीटिंग करने की, जिससे हम लोग आप ऑटोमेटिकली फ्रंट में आ जाते हैं। ये हमारे अंदर पावरफुल चीजें हैं। वो आपके पास कैसे आएगी? जब आप लोगों को समझना शुरू करोगे, लोगों की बातों को देखना शुरू करोगे कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, सबसे पहले मनीष सर ने क्या कहा था, सबसे पहले हमें सामने वाले की नीड देखनी है कि सामने वाले की नीड क्या है, उसके बाद हमको कुछ बोलना है। जैसे सर ने एक सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? तब आपको जवाब देना है मेरा नाम ये है। अब उसने जिस तरह से पूछा, आपको उसी तरह से उसको जवाब देना है, क्योंकि सामने वाले को सुनना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को बोलना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसने सवाल पूछा और आपने जवाब नहीं दिया, तो वो ईगो में आ जाता है, अरे यार मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी बहुत जरूरी है। आपको कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, बाकी लोगों को आज से ही अलग कर दो, ब्लॉक मार दो, उनको खत्म कर दो, जो आपको सपोर्ट में ना हो। आपको लगता है ये आगे चल के मेरी हेल्प नहीं करेगी, उन लोगों की आपको जरूरत क्या है? याद रखो, जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता हो, बुरे वक्त में आपका साथ देता हो, आपको सिर्फ उन लोगों की लिस्ट अपने पास रखनी है। अच्छा, सब चीजें आपके साथ अच्छी होगी तो वो लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा जैसे ही आपके पास आएगा वैसे सारे लोग आते जाएंगे। हमेशा से ये चला आ रहा है। कुछ आपके बिना पैसे वाले भी लोग होंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट, उन लोगों को रखो। कभी आप दुख दर्द में हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, अपना दुख दर्द हो सके। कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो जो आपको बोलने का तरीका सिखा रहे हैं, कुछ ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जो आपको अच्छी तरह से बता रहे हो। उन लोगों की लिस्ट रखो अपने पास और सारी चीज सीखते रहो। ठीक है ना साथियों? आगे चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी मीटिंग का टाइम कितना है? 1 घंटा होता है। 10-20 मिनट हम लोग स्टार्ट करने में लगा देते हैं, एंड करने में लगा देते हैं। उसके बीच में 40 मिनट जो होता है हमारा, वो समझने का होता है। हर एक वर्ड जो है आपके दिल को छू रहा है, हर एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है। मीटिंग के अंदर हर व्यक्ति आता है, अपना पूरा जी जान लगा देता है कि आपको मैं कुछ ऐसी चीज सिखा सकूं जिससे आपका आने वाले समय बेनिफिट हो सके, फायदा हो सके। आप समझते नहीं समझते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तैयार करते हैं, अपने टाइम को लगाते हैं और आपको फिर देते हैं। और जो व्यक्ति ले रहा होगा ना इस समय, जिस व्यक्ति ने ज्ञान लिया होगा ना, आगे चल के उसको उतना पैसा आएगा। याद रखना, जितना मेरे पास एजुकेशन होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा। जितनी ज्यादा आपके पास सरस्वती होगी ना, उतनी ज्यादा आपको लक्ष्मी आएगी। ये मेरे को सिखाया गया है टीचर ने, ठीक है ना, मेरे स्कूल वाले टीचर ने मेरे को सिखाया गया था। जितना आप पढ़ाई करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी जॉब लगेगी। जितना अच्छा आप बिजनेस के 12 पन्नों की जो किताब है अपनी, 24 पन्ने की, 34 पन्ने की, जो भी आपकी किताब है, आप जितना अच्छा उसको प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आपको पैसा मिलने वाला है। एक टॉप लीडर क्या होता है? उसके पास हमसे ज्यादा स्किल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। उसने इस किताब को बहुत ज्यादा रटा हुआ है, इतनी बार रटा हुआ है, इतनी बार समझा हुआ है कि कोई व्यक्ति बोल दे कि सर एक आईडी लगाने पे कितना कमीशन आएगा? 5%। 10 आईडी लगाएंगे तो कितना कमीशन आएगा? तो वो जितना जल्दी जवाब देगा, जितनी सारी चीजें देगा, सर रेट कब बढ़ेगा, रेट कब घटेगा, उसको एक्सपीरियंस हो गया। जैसे राजेश सर बताते हैं ना कि पिछली बार भी रेट इतना गया था, वापस उठा देंगे, वापस रेट इसका बढ़ जाएगा। वो अभी आप लाइव देखोगे चीजों से, ये वो एक्सपीरियंस बोलता है। वही आपको करना है। टाइम को यूज करना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको जिस समय मौका मिल जाए उस समय आपको सीखो, ठीक है ना। एक रोड पे बच्चा जब वो चलता है, रोड क्रॉस करता है, उससे सीखने की जरूरत है। बच्चा इधर देखता है, उधर देखता है, उधर देखता है, उधर देखता है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ता, जब तक उसका कोई सपोर्ट करने ना आ जाए, उसकी मम्मी पापा या फिर कोई व्यक्ति आ जाए, चलो मैं आपको रोड पार करवा देता हूँ, तब तक वो जाता नहीं है। टाइम मैनेज करता है, वो देखता रहता है इधर से उधर, इधर कोई ना कोई तो आएगा ही। इसी तरह से आपको देखना है, जब भी आपको सीखने का मौका मिले आप चले जाओ। जब भी आपको कोई सपोर्ट करने का मौका है, आप समझो मेरे को किस चीज में सपोर्ट कर रहा है, मैं इसके आगे चल के क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिसने आपकी मदद की हो उसकी आपको मदद करनी है। ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा।
ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने आपको जितना टाइम दिया है ना, आपको उतना टाइम उसको देना पड़ेगा। अगर मान लो उस व्यक्ति ने आपको 5 मिनट दिया, आप उससे 5 मिनट बैठो, उससे बातें करो, उससे देखो, सीखो, और हमेशा अपना टाइम को मैनेज करके रखो। हर एक जरूरत चीज है, जैसे मान लो 1 घंटा आपने मीटिंग में दिया तो 1 घंटा मीटिंग में दो। कई लोग क्या होते हैं, बोले हम आपसे मिलने मिलने आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से चीजें जो है बोल देते हैं। मान लो 5 मिनट 10 मिनट के लिए बोल दिया, चलो ठीक है। उसके बाद आप लेट आ रहे हो, उसके बाद आप आ ही नहीं रहे हो, उसके बाद आप लेट हो गए, या फिर बोल दिया नहीं मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा। फिर आप वो कर रहे हो, मतलब आनाकानी कर रहे हो हर चीज में। मीटिंग मीटिंग कब लोगे सर? सर कल ले लेंगे। बोले सर कल तो मैं बिजी हूँ सर, परसों ले लेंगे। नहीं परसों भी मैं बिजी हूँ सर, मेरे को कहीं जाना है। ऐसे कर करके अपना अपना टाइम बेकार कर रहे हो, फिर सामने वाले को भी समझ आता नहीं आप तो यार बेकार हो, मेरे लिए नहीं हो। ठीक है ना। इसलिए हमेशा ऑन टाइम करो। जो भी चीज आपको लग रही है ना बिल्कुल नहीं अभी क्या अभी सर, ये जब चीजें करोगे आपको टाइम को मैनेज करो। सुबह से लेकर के 12 घंटे का आप पहले धीरे धीरे लिखना शुरू करो। मैं हमेशा बोलता हूँ लिखो, आपको जो भी चीज चाहिए ना उसको लिखो, एक कागज में लिखो, अपने घर के दीवार के सामने लगा दो। ड्रीम चार्ट आप जिस तरह से बोलते हो वो बना लो। अपनी जिंदगी में कुछ बेस्ट करना चाहते हो, मेरे 5 6 सपने थे, मैंने लिखे थे, कभी पूरे नहीं होंगे, कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है ना, लिखो। अब जब लिखोगे ना वो चीज आपके पूरेगी, पूरी होगी। शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जिस चीज को आप चाहने की कोशिश करते हो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। इसलिए वो आप चाहो तो पहले आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जैसे सुबह जॉब पे जाते हो तो कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे मिलता है, 2 घंटे में कैसे आप बिजनेस को मैनेज करोगे, कैसे आप लोगों से प्लानिंग करोगे, आप उसके बारे में लिखोगे ना। आज हमें अजय से मिलना है, 1 घंटा इस अजय को देना है, हमें 2 घंटा उसको देना है। वो टाइम में धीरे धीरे करके मैनेज हो, एक समय ऐसा आएगा आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पे उसको प्लान करके उठोगे। एक समय ऐसा आएगा। अभी हम किसी को मीटिंग के लिए टाइम देते हैं, सर मेरे पास 1 घंटा है, मैं आपको 1 घंटा दे सकता हूँ, जूम पे आ जाओ। तो जूम पे आ जाता है, हम उसको 1 घंटा बताते हैं, बोला सर ठीक है आप टाइम हमारा खत्म हो गया है, अब कोई बात नहीं सर, आपने जो भी समझ में आया आप अपने व्यक्ति के साथ डिस्कस करो, उसके बाद फिर हमें बता देना आपको क्या करना है, उसके बाद हम आपको करवाते हैं। इस तरह से जब आप चीजें मैनेज करना शुरू कर दोगे, एक एक चीज को मैनेज करना शुरू कर दोगे, देन आपको वो चीजें समझ में आएगी। वो चीज समझ में आएगी। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। तो आपको अपने स्किल्स बढ़ानी है, अपना टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरी है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम के बारे में, समय के बारे में बहुत सोचना है। एक एक समय बहुत कीमती है। आई मान लो बहुत सारे लोग मीटिंग में होते हैं, कुछ लोग यहाँ से जाते रहते हैं, कुछ लोगों को मौका मिलता रहता है मीटिंग में आने का। हमेशा याद रखना, गिनती हमेशा घटती बढ़ती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आज बहुत सारे कम लोग हैं तो क्या हुआ, कल बहुत ज्यादा लोग होंगे, आपको ही मौका नहीं मिलेगा। सोचो मीटिंग के अंदर अगर थोड़ा सा भी हम लेट होते हैं, मान लो अभी 1,000 लोग आते, अगर मीटिंग में थोड़ा सा भी लेट होते तो एंट्री नहीं मिलती है, फिर बोलते सर मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कितना अच्छा समय है, हर व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने का मौका मिल रहा है। तो ये फायदा है, ये सही चीज फायदा है। आप लोगों को इसका टाइम का समझ में आना चाहिए, टाइम की कितनी वैल्यू है। आज वो चीजें समझ में आ रही है, एक एक टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू। अभी हो सकता है हमको मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, आगे चल करके बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसके बाद 1 महीने में एक मौका मिलेगा मीटिंग करने का। ये सोचो, ये वैल्यू है। को जब आपको मौका मिल रहा है, आपको मौका लेना है, और उसके बाद उस मौके को आपको जो समझना है, सीखना है, ताकि आपको वो सारी चीज समझ में आ सके, ताकि आप आने वाले समय बहुत अच्छा बेस्ट कर सको। इसलिए आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है। समय की जितनी आप इज्जत करोगे, समय आपकी इज्जत करेगा। अगर आप समय बर्बाद करोगे, समय की इज्जत नहीं करोगे, आने वाले समय में बहुत सारा समय बर्बाद। सोनू शर्मा जी एक बात बोलते हैं, समय से पहले बदल जाओ, नहीं तो समय जब बदलेगा ना तो आपको लात मारेगा, आपके प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, बहुत सारी चीज करता है। इसलिए हमेशा समय की इज्जत करो। जिस व्यक्ति ने आपको जो टाइम दिया है मिलने का, मीटिंग करने का, या फिर हमने जो टाइम दिया है मीटिंग में आने का, आप उसकी वैल्यू करो। 5 10 मिनट चल सकता है आगे पीछे, आप मैनेज कर लो, कोई बात नहीं है, मगर आप उसको वैल्यू दो। एक एक व्यक्ति एक एक इंपॉर्टेंट जब आपको टाइम देता है ना, तो वो भी अपना टाइम निकाल के दे रहा है। हम लोग जब टाइम देते हैं मीटिंग के लिए, हम लोग भी आपको निकाल के दे रहे हैं अपनी जिंदगी में से, चलो 1 घंटा दे देते हैं, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा इन लोगों को, और इनका बेस्ट हो जाएगा। हम लोग ये सोच के आते हैं मीटिंग के अंदर। इसी तरह से आप सोच के आते हो कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ मीटिंग के अंदर बताया जाएगा, हो सकता है मैं कुछ एक दो चीज सीख जाऊं, आगे चल करके मैं भी अपने 2 3 लोगों को जोड़ लूं, और मेरे को भी पैसा आ जाए, और उन लोगों को भी पैसा आ जाए। आप भी यही सोच के आते हो। जब मैं भी आता था बिजनेस में, यही सोच के आता था। अभी भी मैं शाम की जब मीटिंग में जाता हूँ, मैं यही सोच के आता हूँ, कुछ ऐसी चीज मेरे को मिल जाए, कुछ ऐसे तरीका मिल जाए जिससे मैं लोगों की टीम बना सकूं। और वो मेरे साथ होने लगा है। बहुत सारे लोग जो सो रहे थे अब उनके फोन आने लगे हैं, कुछ ऐसा होने वाला है, और वो होगा। ठीक है ना, हमारे साथ 20 जुलाई के बाद वो चीजें होनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने समय की वैल्यू करी है, हमने अपने समय को कीमती चीजों में लगाया, हमने एजुकेशन में लगाया, ताकि और चीजें समझ में आ सके लोगों के बारे में। आपने जहां समय लगाया उसका परिणाम आपको वहां से मिलेगा, गारंटेड है।
ये आप देख लेना। आपने जहां पर समय लगाया होगा ना, आपको 20 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद या अगले 6 महीने के अंदर वो आपको रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। लिसनिंग स्किल, सुनना सीखो, बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। मैंने आपको बताया था ना, मैं सारी मीटिंग सुनता हूँ, तभी मेरे को बोलने की स्किल्स आ रही है। मैं सुनता, अब पहले मैं क्या सुनता नहीं था, मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं सुनता था, मैं हमेशा दूर ही रहता था मीटिंग से, मैं आता ही नहीं था मीटिंग में कभी भी। बोले मीटिंग चल रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मीटिंग चल रही है। बट मेरे को जब से ये आदत पड़ी है कि चल रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो दोस्त रिकॉर्डिंग करता था वो भी कर लेता है, तो मैंने सोचा चल ऐसा करता हूँ, मैं खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी कभी मैं कर लिया करूंगा रिकॉर्डिंग। तो अब रिकॉर्डिंग करने लगा जब से, मेरे को आदत होगी सुनने की। मुझे सुनने की आदत होगी तो आप समझ में आया, अगर आपको बोलने वाला स्पीकर अच्छा बनना है ना, तो लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आपको बोलने वाला अच्छा बनना है तो आपको सुनना पड़ेगा, याद रखो। और सुनने वाले लोग हर किसी को चाहिए आज की डेट में, कि यार मेरे दुख दर्द है ये व्यक्ति सुन ले, समझ रहे हो, मेरी ये बात है ये व्यक्ति सुन ले। जैसे हम लोग जब प्लान नया नया सीखते हैं, तो हम अपने सीनियर से बोलते हैं, सीनियर सर हमारा एक बार प्लान देख लो आप, मैं मीटिंग में दे सकता हूँ। और वो बोलता है नहीं मेरे पास अभी समय नहीं है। फिर अपने डाउनलाइन के पास जाते हैं, हम उसके पास बोलते हैं यार समय नहीं है, वो भी ऐसे ही बोल देता है। तो हमको सुनने वाले व्यक्ति की जरूरत है जो हमको सुने। इसलिए आपको हमेशा, आपको सबसे पहले आपको करना है, सुनने वाला आपको बनना है। आप मीटिंग में आओ, सुनो। जितना ज्यादा आप सुनोगे ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, आप 10 दिन 20 दिन मीटिंग सुनो, 21 दिन लगातार आप जब आप मीटिंग को सुनोगे ना, वो आपको आदत पड़ जाएगी। पता है आप ऑटोमेटिकली, मेरे साथ क्या होता है, जो शाम की मीटिंग है 9 बजे की, सबसे पहले मैं देखता रहता हूँ अभी सब मनीष सर ने डाला, किसकी मीटिंग आज, किसकी मीटिंग आज, किसकी मीटिंग आज। मेरे को लगा रहता है, मैं जो देखता रहता हूँ हमेशा, फोन में ये देखो आज किसकी मीटिंग है, आज कौन लेने वाला है। फिर जैसे 4-5 बज जाते हैं, फिर देखता हूँ आज कोई नहीं है लेने वाला, मेरे को लगता है आज मेरे को मौका मिलने वाला है। समझ रहे हो, तो ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। अब जैसे सुबह की मीटिंग है, हम रात को देखते हैं अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है, फिर पता चलता है आज इन सर की मीटिंग है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आने लगी है अब। इसीलिए जब आप सुनने वाले अच्छे बनोगे, अच्छी चीजें सुनोगे, अच्छी चीजें लोगों के साथ रहोगे, ऑटोमेटिकली आप लोगों को वो सारी चीज आती रहेंगी। आप अच्छी तरह से चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सुनने वाले बनो। जैसे अभी आजकल क्या हो गया, एफएम वगैरह कुछ, वो कुकू एफएम है, इस तरह से कुछ ऐसी चीजें बन चुकी है जो बुक्स के बारे में आपको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको लिसनिंग कर सकते हो, सुन सकते हो। तो बहुत अच्छी चीजें हो चुकी है, बट लोगों को पता नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब है, यूट्यूब में आप जो भी चीज सर्च करोगे वो आपको मिल जाती है। कोई बुक डाल दो आप, ये बुक मेरे को क्या है उसको देखनी है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप सीख सकते हो, आगे चल करके आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। प्लान दिखाते वक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बता सकते हो उनको। ठीक है ना। जब आप ये चीजें बताओगे, जब ये चीजें, जब सुनोगे तभी तो बताओगे, इसलिए पहले आपको सुनना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा। और जैसे आप सुनोगे ज्यादातर चीजें, फिर आप बोल पाओगे। मैं भी वही बताता हूँ जो मैंने सुनी हुई होती है, मैं कुछ अपने अंदर से नहीं लेके आ रहा, मेरे साथ जो हुआ होता है, मैं वही आपको चीज शेयर करता हूँ। मेरे को जो चीज सुनने में मिलती है, मनीष सर ने जो बताया, राजेश सर ने जो बताया, आशीष सर से जो सीखा है, राजेश प्रताप सर से जो सीखा, मैं सिर्फ यहाँ पर वही चीज सिखाने आता हूँ, वही चीज बताने आता हूँ जो मैंने सुना है, उसी इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। अपने एक्सपीरियंस को जोड़ के आपको शेयर कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। इस तरह से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है ना। वही चीज सुनते हैं, वही चीज अपन बोलते हैं। हो सकता है अपन सुन 100% रहे हो, बोल 10% रहे हो, ऐसा हो सकता है, ये चलता है। ठीक है ना, लाइफ में इतना तो चलता ही है। जब आप ये चीजें देखोगे, आप, इसलिए आपको अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी मीटिंग्स को अटेंड करना है। जो सुबह की मीटिंग अमेजिंग मीटिंग होती है, यहाँ पर एक एक व्यक्ति ऐसा ज्ञान देता है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। जब मिस्टर मिंटी जब स्टार्ट होगा ना, हर व्यक्ति एमएनटी के बारे में बात करेगा, याद रखना। अभी आप देखना, अभी आप तो चीज लाइव देखोगे, हर व्यक्ति एमएनटी के बारे में बात करेगा, आज हमारा रेट इतना बढ़ गया, आज हमको इतनी खुशी आ रही है, आज मेरे को इतना पैसा आ गया। इन चीजों के बारे में कोई नहीं बताने वाला। कौन सी स्किल, कोई नहीं बताएगा। पैसा कैसे जोड़ना है, कोई नहीं बताएगा। समझो इस चीज को। हमेशा आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो एडवांस लेवल पे होगी। फिर आपको एमएनटी मैनेज करना सिखाया जाएगा कि एमएनटी को कैसे, इस यहाँ पर जो मीटिंग, अभी सुबह की मीटिंग आपको एजुकेशन पर्पज हो रही है ना, तो एमएनटी से रिलेटेड सारी की सारी होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग सा जोश होगा। और अभी अभी आपको ऐसी चीज सिखाई जा रही है कि आगे चल करके वो आप गलती ना करो। और याद रखना, जब समय अच्छा होता है ना, कोई गलतियों की तरफ देखता ही नहीं है। जब मार्केट के अंदर अपना क्रिप्टो करेंसी का रेट जब बढ़ता है ना, कोई देखता ही नहीं है मार्केट के अंदर की रेट घट भी सकता है। अरे नहीं, क्यों घटेगा, अपना तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज आपके पास ऑटोमेटिकली होगी। इसलिए आपको अभी से लिसन सुनना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आगे चल करके आपको फायदा हो सके, आगे चल करके आप सारी चीजों को मैनेज कर सको। ठीक है साथियों, इसलिए सुनने की आदत डालो, मीटिंग में आओ, मीटिंग में सुनो, कुछ ऐसे सीनियर्स की बातें सुनो, बोलने से ज्यादा सुनने में काम करो। क्योंकि सुनने से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए।
ठीक है ना। घर में जब हम अपने बच्चों की सुनते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है हमें। जब आप सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? फिर आप बोलोगे यार ये तो प्रॉब्लम बड़ी हो गई, इसका सॉल्यूशन बता दो, यार घर में ये चल रहा है, मैंने ये कर दिया था। एक बोलने का तरीका ही बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति को सच बोलो, एक व्यक्ति को झूठ बोलो, दोनों में बहुत फर्क है। आप ट्राई करके देखना, मैंने ट्राई किया था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति को मैंने सच बोला कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो व्यक्ति गायब हो गया। एक व्यक्ति को मैंने झूठ बोला, वो व्यक्ति मेरे से जुड़ गया। सोचो, मतलब मैंने ट्राई करके देखा नहीं, उसने बोला मेरे को ट्राई करके देख एक बार, तेरे को देख पावर दिखाता हूँ सच और झूठ की। मैंने बोला चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, झूठ मगर एक बात है, मैंने ये उससे ये बोला अगर जितना हम ईमानदार बन के रहते हैं ना, वो चीज़ हमारे साथ ना भी हो, कल उसको एहसास हो जाएगा, ठीक है ना? फिर उसने बोला कल एहसास करवाने के लिए थोड़ी ना बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में तो आज इनकम चाहिए ना। तेरे को पैसा आज कमाना है कि कल कमाना है? देखो अब उसकी बातों में मैं फँस जाता हूँ। अब ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। एक झूठ और सच का बहुत बड़ा खेल है इस दुनिया के अंदर। ठीक है ना? अभी समय ऐसा चल रहा है, आप लोग ऑटोमैटिकली झूठे बनते जा रहे हो। अगर नहीं बोलोगे तो आप फँस जाओगे। ऐसी चीज़ें हो जाती है। अगर आप झूठ भी नहीं बोलोगे, सही चीज़ नहीं करोगे, ईमानदार रहना हमेशा, झूठ भी ईमानदारी के साथ। उसको सच भी बता दो और ये पता भी ना चले। ऐसी चीज़ें जब आप करोगे ना सही सारी चीज़ें, तो आपको और समझ में आएगी। बट आप जैसे सोचोगे वैसे आप करते जाओगे। आप अच्छे लोगों की बात सोचोगे, अच्छे लोगों की बात सुनोगे, ऑटोमैटिकली आप अच्छा बोलोगे। अगर आप झूठे लोगों की बात सुनोगे, आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो गलत बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली गलत होते चले जाओगे। इसलिए आपको अच्छे लोगों को भी सुनना है और हमेशा अपने अंदर ईमानदारी रखनी है। आज के टाइम पे ईमानदारी बची नहीं है, बट फिर भी आपको अपने अंदर ईमानदारी रखनी है, किसी का आपको गलत नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ अपने अंदर जब डालोगे ना कि किसी का मेरी वज़ह से नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को आगे चल कर के मेरी वज़ह से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के अपलाइन बनते हो, तो हमेशा सोचो मैं अपनी डाउनलाइन का ना विनाशकारी अपलाइन ना बनूँ, कि पता चले मेरी वज़ह से ही मेरे डाउनलाइन का नुकसान हो रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी मत बनना। हमेशा ये सोचना कि मैं अपने डाउनलाइन्स का कैसे भला कर सकूँ, मैं अपने अपलाइन का कैसे भला कर सकूँ, मैं अपने फैमिली वालों का कैसे भला कर सकूँ। जब आप ये सारी चीज़ सोचोगे और ऐसे लोगों की सुनोगे, तब आप ये चीज़ें करोगे। मेरे अंदर ऐसे-ऐसे गुण हैं, जब मैं आपके सामने आऊँगा, जब मैं आपसे बात करूँगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे अंदर कहाँ से आई है। मेरे को खुद ही नहीं पता। मैंने क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या सुना है। वो चीज़ें जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो खुद बोल देते हैं, "पता नहीं तेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है, ये ऑटोमैटिकली है, ये क्यों है?" वो समझ में नहीं आता उन लोगों को भी। ठीक है ना? बस ऐसी-ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उसका समय पे यूज़ कर सको, समय पे सारी चीज़ कर सको। ठीक है ना? इसलिए आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है, अच्छा सुनना है आपको, तब आप अच्छा बोल पाओगे। जैसे आप कोई बच्चा गाली देता है, तो ऑटोमैटिकली उसके दोस्त भी गाली बकते हैं, याद रखना। आप अच्छे स्कूल में हो, अच्छा आप बोल रहे हो, अगर आप बुरे स्कूल में हो, तो आप गलत बोल रहे हो। राजेश सर अच्छे हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर उनके टाइमलाइन के अंदर वही चीज़ होगी। ठीक है ना? मनीष सर अच्छे हैं, तो मनीष सर के टीम के अंदर भी एजुकेशन होगी। ठीक है ना? अब मिस्टर मिंट के अंदर मैं बिज़नेस के अंदर आया हूँ, तो मेरे अंदर ऑटोमैटिकली एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशन है। ठीक है ना? वो चीज़ आपको समझनी है। जब आपके पास पैसा होगा तो ऑटोमैटिकली हमारे पास भी पैसा आ जाएगा। ये सही चीज़ देखनी है। जैसा हम अपने सुनते हैं वैसा ही हम बोलेंगे, जैसा हम देखेंगे वैसे हम करेंगे। ये सारी चीज़ हमारे अंदर ऑटोमैटिकली आती चली जाएगी। इसलिए आपको अच्छा सुनना है। ठीक है? आगे चलते कंसिस्टेंटली वर्क, लगातार काम करना है। ये नहीं कि एक बार में आपने सफलता ले ली, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी तो आप छोड़ के चले गए। लगातार मेहनत करते रहो। धीरे-धीरे प्रयास करो। ठीक है ना? वो है ना, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, बार-बार रस्सी को खींचने से, कुछ ऐसी लाइन है उसमें, करत-करत अभ्यास, उसमें निशान पड़ जाते हैं पत्थर पे भी। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप धीरे-धीरे करके कोशिश करोगे, धीरे-धीरे करके कोशिश करोगे, सोचो आप खुद सोचो, एक रस्सी पत्थर के ऊपर निशान कैसे बना सकती है? सोचने वाली बात है, नहीं बना सकती। कोई भी रस्सी टूट जाएगी और आने वाले समय टूट भी जाती है। बार-बार उसको घिसते हैं, बार-बार उसको घिसते हैं तो रस्सी टूट भी जाती है। पत्थर के अंदर भी छेद हो जाते हैं, पत्थर के अंदर भी दरार पड़ जाती है, पत्थर भी अलग हो जाता है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ होती है, बट आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है ये सब चीज़ें, सोचो। आजकल के बच्चों ने कुआँ ही नहीं देखा होगा अब तक। पहले के हमने जो सीखा है, वो चीज़ें प्रकृति से सीख सकते हैं, मगर आज के टाइम पे कितना आसान है यार। आजकल तो बटन आ चुके हैं, पहले तो अपने क्या था, टूटी खोलनी पड़ती थी, बहुत मेहनत थी यार, टूटी नहीं खुल रही है। आजकल के बटन आ चुके हैं, बटन दबाते हैं, पानी निकल आता है। सोचो, कितनी सारी चीज़ें बदलती चली जा रही है, मेहनत का तो पता ही नहीं चल रहा लोगों को। आज के बच्चों से बोल दो मेहनत मेहनत क्या होती है, वो बच्चे बोलेंगे मेहनत क्या है? उनको खुद ही पता नहीं। आप सोचो मेहनत से कितना दूर भागते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति जाते थे नदी नदी पे या फिर कुएँ से पानी निकालते थे, वो असली चीज़ थी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक बाल्टी के अंदर पानी कैसे जाता है? उसको 3-4 बार मारना पड़ता है, जब जाके वो पानी बाल्टी में जाएगी, फिर वो सीधा होगी, फिर उल्टा होगी, फिर भरेगी, फिर उसको खींचना पड़ता था, फिर वो घुमाने वाला पहिया होता था, जैसे जैसे टायर होता है ना, उसी तरह से वहाँ पर टायर होता था, फिर उसके ऊपर रस्सी आती थी,
फिर उसे खींचते थे हम लोग। ठीक है, समय देखो कितना भयंकर है। जब आप चीजें लगातार करोगे ना तब आपको वो चीज समझ में आएगी। एक बार में सफलता किसी को नहीं मिली है, याद रखना, किसी को भी नहीं मिली है, कभी होता ही नहीं है। एक बार में जिसको सफलता मिल जाए ना, वो संभाल ही नहीं पाएगा। राजा कैसे बनता है? बहुत सारे लड़ाइयाँ करता है, युद्ध करता है। अगर अच्छा राजा होता है तो कई लोगों को विरासत में राजा गद्दी मिल जाती है। विरासत में क्या होता है, जैसे मान लो वो उसका बेटा है, उसने कुछ किया नहीं है, मेरे बाद तो मेरा बेटा ही बनेगा, ठीक है, वो बन जाता है। कई लोग क्रूर क्रूर राजा बनते हैं, मतलब मारने वाले, लड़ाई करने वाले, हमेशा आतंकवादी जिस टाइप के, वो मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी बन जाते हैं, बिना एजुकेशन वाले होते हैं वो, उनको पता ही नहीं रहता धर्म क्या होता है, कर्म क्या है, उनको पता ही नहीं है। वो कई लोग होते हैं दानी टाइप के बन जाते हैं, अपना सब कुछ बेच के अपनी प्रजा को खुश करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। फिर उनको मंत्रीगण बताते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब ये सारी चीज आप करोगे, लगातार धीरे धीरे चीजें सीखोगे, लगातार थोड़ा थोड़ा, हम नहीं बोल रहे कि आप एक ही दिन के अंदर सीधा आप ऐसी चीज कर लो, नहीं, धीरे धीरे करके आप डेली डेली मीटिंग में आओ, आप डेली डेली एक एक वर्ड सुनो, आप एक एक चीज सीखो, आप 10 मिनट डेली आओ, 20 मिनट डेली आओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखो जिससे आपकी हो सकता है लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, ठीक है ना। धीरे धीरे करके कंस्टेंट लगातार करो, ये नहीं कि आप एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आ रहे, तीसरे दिन नहीं आ रहे, चौथे दिन नहीं आ रहे, वो चीज नहीं होगी। देखो किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है, यूट्यूब के बारे में मैं आपको बताऊं, रियलिटी, एक लड़का मेरे सामने स्टार्ट किया था उसने चैनल, उसका नाम मनोज डे है। जब उसके चार पांच सब्सक्राइब थे, लगभग 10-15 थे, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50, कुछ नहीं था उसके पास, लड़के के पास। मैं तो उसको शुरुआत से देखता रहा हूँ, उसके 30 से 40 हजार सब्सक्राइबर हुए, उसका चैनल डिलीट हो गया। उसने मेहनत करी, लगातार मेहनत करी उसने, उसका चैनल डिलीट हो गया, फिर उसने दोबारा से एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, फिर दोबारा से उसके सब्सक्राइबर बढ़े, फिर उसके 40-50 हुए, 50, फिर 1 लाख हुए। उसको थोड़ी बहुत खुशी होती रही, खुशी होती रही, खुशी होती रही, आज देखो उसके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। उसकी जब लाइफ आप देखोगे, उसके पास स्टैंड भी नहीं था। बहुत सारे लोग जब प्रयास करते हैं ना, बोले मेरे पास टाइम नहीं हो रहा यार, मैं नहीं आ पा रहा, ये है वो है, बहानेबाजी करते हैं। साथियों याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो सफल होता है, जिसके पास सब कुछ है वो काहे का सफल होगा। वो तो यही सोचेगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको, स्कूल का एग्जांपल दिया था मैंने, इस क्लास का। जब मैं अपने दोस्तों से पूछता था, कुछ पैसे वाले लोग थे, तो क्या बनोगे आप, बोला मेरे पापा का बिजनेस है, मैं तो ये बन जाऊंगा, मेरा ये बिजनेस है, ये बन जाऊंगा। मैं सोचा मैं क्या बनूंगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना, पैसे तो है ही नहीं, आगे चल करके पैसे लगेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो पैसे लगेंगे, इस चीज में करेंगे तो भी पैसे लगेंगे, पैसे तो आएंगे नहीं। तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीख लेते हैं जिससे आगे चल के काम आएगा। उस समय दोस्त मिल गया, उसने प्लान दिखा दिया, उसने बिजनेस बता दिया, उसने सेमिनार दिखा दिया, माइंड पूरा बदल गया, अब मैं यही करूंगा, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें होती है। जब आप लगातार चीजों के बारे में सोचोगे, देखो बोलते हैं ना, जो भी आपको चीज चाहिए उसके बारे में सोचो, वो आपको मिल जाती है ऑटोमेटिकली, आपको पता होगा शायद ये चीजों को। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता, करके तो देखो एक बार। ऊपर वाले का आप वो रोज रोज आरती करते हो, बहुत सारी चीज करते हो, जैसे नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, बहुत सारे चर्च में जाते हैं, तो वो जब रोज रोज करते हैं ना वो चीजें, उनके साथ पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आती रहती है, पॉजिटिव होते रहते हैं वो, ठीक है ना। उन चीजों का आगे चल करके फायदा होता है, उन चीजों का आगे चल करके आपको समझ में आती है सारी चीजें। इसलिए आपको लगातार वो चीज करनी है, लगातार वो मेहनत करनी है आपको, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। डेली की डेली आप सुबह सुबह उठो, डेली की डेली मीटिंग में, पहले हमारी 6 बजे मीटिंग होती थी, ठीक है ना। टाइमिंग का बहुत ज्यादा लोग इशू बनाते थे, यार मेरे को तो जॉब पे जाना होता है, यार मैं तो आ नहीं पाता, यार मैं सुबह उठ नहीं पाता सो के। तो बहुत से मेरे मैं खुद, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद सुबह 6 बजे जैसे मैं उठता था, तो 6 बजे उठता था, मीटिंग में वो करके स्टार्ट करके भूल जाता था, बोलो चल रही है मीटिंग, पता नहीं चलता खत्म कब होगी, सुना कब। मगर 8 बजे की जो मीटिंग है हम थोड़ा सुनते हैं, लेट बेशक हो जाए सारी चीजों से, बट अच्छा लगता है सुनने में। 10-15 मिनट हमने सुन लिया, 20 मिनट सुन लिया। आपको ज्यादा नहीं सुनना है कि आपको पूरे 1 घंटे सुनना है, नहीं, आप 10-20 मिनट सुनो, 30 मिनट सुनो, मगर कुछ ना कुछ लेके जाओ। आप अपने डायरी के साथ बैठो, कुछ ना कुछ चीज लेके जाओ कि आज ये इन्होंने ये बताया है, ये चीजें काम आएगी, ये चीज आपको लेखनी। आप जहां भी जाओ कुछ ना कुछ लेके आओ। अब मंदिर में भी जा रहे हो ना, कुछ ना कुछ प्रसाद लेके नहीं आते क्या, आप बांटने के लिए प्रसाद लेके आते हो, तो सीधी सी बात है, आप जहां भी जा रहे हो ना कुछ ना कुछ चीजें लेके आओ। आप मार्केट में जाते हो तो बच्चों के लिए फल फ्रूट लेके जाते हो, हर जगह जाते हो कुछ ना कुछ लेके आते हो, और मीटिंग में आते हो तो कुछ लेके नहीं गए। तो आपको लेके जानी है, आपको गलत या अच्छी चीज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लेके जरूर जाना है। आप मीटिंग के अंदर आए हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके जाओ कि आप, अब आप ये सोच लो, आप लगातार मेहनत करते हो, आप जॉब पे जाते हो लगातार ही तो जाते हो, एक दिन मत जाओ, 10 दिन मत जाओ, एक दिन जाओ, एक दिन की छुट्टी करो, एक दिन अगली बार बॉस आपको लिगाड़ देगा, आपको जो उसका मालिक है वो भगा देगा, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, लगातार आना पड़ेगा। 30 दिन जब आप लगातार जाते हो, संडे की छुट्टी मान लो तो 26 दिन जाते हो, तब आपको सैलरी मिलती है। और आप सोच रहे हो मैं तो ऐसे ही सफल हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल है।
मैं जब लगातार मीटिंग करता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, लगातार बिजनेस करता हूँ, तब मेरे को पैसा बनता है। ये नहीं कि मैं 1 दिन काम करूँगा, 10 दिन छुट्टी करूँगा, बोला हो गया, एक व्यक्ति को जॉइन करा दिया, मेरा हो गया काम। ₹1 नहीं आने वाला मेरे को, उल्टा नेगेटिव होके अपने घर में सेटल हो जाऊँगा। कुछ नहीं करना, कुछ और काम धंधा करते, ऐसा हो जाएगा। मगर आप डेली की डेली मीटिंग करोगे, डेली की डेली लोगों से मिलोगे, डेली की डेली प्लान करोगे, आपको आने वाले समय बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसलिए आप डेली के डेली प्रयास करो, थोड़ा-थोड़ा करो। मैं तो क्या बोल रहा था, स्टेप आपके हो नहीं पाते हैं, 10,000 स्टेप बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई बात नहीं। आप 1000 स्टेप करो शुरुआत में। चल के 1000 स्टेप कर लो, फिर 5 फिर और बढ़ाओ, 500 और बढ़ाओ, 2000 हो जाएँगे, 3000 हो जाएँगे, 4000 हो जाएँगे। आप एक समय ऐसा आएगा आप 10,000 कदम भी चल सकते हो। जी, समझ रहे हो? बट आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। आप ये सोचो नहीं मैं तो पूरे हिला-हिला के कर लूँगा अपने घर पे बैठ के आराम से, वो चीज़ अलग हो जाएगी। फिर आगे चल के आपको परेशानी आएगी। आप 1 दिन कर सकते हो ऐसा, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो। याद रखना, समय इतना बेकार होता है, समय बहुत आपको सिखा के चला जाता है। फिर आपको एक समय ऐसा आएगा स्टेप ही नहीं होंगे, फिर आप भूल जाओगे। आप जब सुबह-सुबह उठोगे, जॉगिंग करके आओगे, अपने फ़ोन को लेके जाओगे, साथ में आप स्टेप करोगे, चलोगे तो कुछ देर आप ऐसी चीज़ करो, ऑटोमैटिकली आपके अंदर एनर्जी आती रहेगी और आप बदलाव देखोगे अपने शरीर में। ठीक है ना? जो व्यक्ति ऐसा करता होगा ना ऑटोमैटिकली उसको एनर्जी आती होगी, सब चीज़ फ़ील होता होगा उसको। मगर लगातार करना है आपको, जो भी चीज़ करनी है लगातार मेहनत करनी है। ठीक है साथियों? आगे चलते हैं अराइव ऑन टाइम। आप जहाँ भी जाओ ना समय पे जाओ, ना ज़्यादा ज़्यादा ना कम, टाइम पे जाओ। जैसे मैं किसी ने बोला 8 बज के 10 मिनट पे आपको आना है, तो 8 बज के आप ऐसे निकलो जिससे आप 8 बज के 10 मिनट पे वहाँ पहुँच सको, जल्दी पहुँच सको, लेट ना हो। आप कभी भी किसी भी जगह पर लेट मत जाओ, बोलते हैं बहुत जल्दी जाने से वैल्यू घट जाती है, कुछ नहीं होता है ऐसे। आप समय से पहले जाओगे ना तो भी सही है, समय के बाद जाओगे तो इंसल्ट होती है, फिर उसका क्या? वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में आप वैल्यू गिरा भी तो देते हो। आपको ये चीज़ें देखनी है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने टाइम दे दिया कितने बजे आना है मीटिंग में, बिल्कुल यार, बिल्कुल आप पहुँच जाओ। जब भी आपको टाइम मिले, वो पहुँच जाओ आप। ठीक है ना? बस उसने जो टाइम दिया उससे पहले हो सकता है, बाद में नहीं। बाद में आप बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना, उसके बाद बोल देना, बहाने लगा देना, नहीं यार मैं नहीं आ सकता, ऐसी चीज़ है, कल आऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? बट आप लेट और टाइम मत करो, 5-10 मिनट चल जाता है। 5-10 मिनट हर कोई मैनेज कर लेता है, मुझे माफ़ करना है यार, आपको मेरी वज़ह से वेट करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है ना? आप उसको दुखड़ा मत सुनने लग जाओ, नहीं यार ये हो गया था, गाड़ी पे बैठे थे, सामने वाले का ट्रैफिक लग गया था, रेड बत्ती आ गई थी यार, तो ऐसे-ऐसे लेट हो गए, बिल्कुल मत सुनो, बोलो कोई बात नहीं सर, मुझे माफ़ करना, मेरी वज़ह से आपको इंतज़ार करना पड़ा। ऐसी चीज़ें आप बोल कर के मैनेज कर लो उस चीज़ को, मगर आप टाइम की वैल्यू करो। ठीक है ना? हमेशा जिस व्यक्ति ने आपको टाइम दिया है ना, क्योंकि आजकल क्या होता है समय की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी व्यक्ति ने बोल दिया मैं आऊँगा मिलने के लिए, उसका ही पता नहीं कब आएगा वो, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा ही मत करो। आप अपने काम पे ध्यान दो। आप अपना कर्म करो, जो आपका काम है वो करते रहो, वो आएगा ठीक है, उससे मिल लेना, बट आप उसके भरोसे मत बैठो क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे ही हो रहा है। आज के टाइम पे समय बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपना काम छोड़ के उसका इंतज़ार करने में लग जाते हो, वो व्यक्ति आता ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि सर मैं आपसे ना मिलना चाह रहा हूँ। उसने आपने बोला यार ये तो मज़ा आ गया, अब तो जॉइनिंग आ जाएगी मेरे को, अब तो $1000 की आईडी लग जाएगी, इतना-इतना कमीशन आ जाएगा। ठीक है? आज ही आ जाए वो, आज ही आईडी लग जाएगी, आज एमएनटी का रेट सही भी है, मज़ा आ जाएगा। तो आपने ये सोच लिया, बट वो व्यक्ति आप उससे पूरे दिन इंतज़ार करते रहे, वो आया नहीं, फिर आप बोलोगे यार ये तो बहुत गलत व्यक्ति है, ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है। बट उसी समय आप क्या करते, उस समय आप अपने काम में लगे रहते। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। आप ये चीज़ें सोच के रखोगे ना तो आगे चल कर के आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगे, कभी भी आप वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना? कभी भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, जैसे बहुत सारे लोग बिज़नेस में हमेशा आते हैं, लोन लेकर के लगा देते हैं, फिर बोलते हैं मैंने लोन ले रखा था। अगर वो ऑप्शन निकाल के रखें कि अगर ये नहीं चला तो ये हो जाएगा, इससे मैं मैनेज कर लूँगा। वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी तहस-नहस हो जाए, कितना भी बंद हो जाए बिज़नेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। अगर उसने ये चीज़ सोच रखी हो पहले से, अगर उसके अपलाइन ये सही चीज़ पहले से उसको बता दे तो, आप यहाँ से और यहाँ से मैनेज कर सकते हो, वो कभी परेशान नहीं होगा। बट उसको उम्मीद रहती है यार यहाँ से आएगा तो सही चीज़ होगी, वो गलत चीज़ होती है। हमेशा एक चीज़ से उम्मीद रखे रहोगे फिर टूटेगी तो दिल दुखता है। तो आपको इसलिए पहले से ये सही चीज़ तय करनी पड़ेगी, जब आपको कहीं भी जाना है ना, तो कोई भी आपके पास आ रहा है, तो आपको अपने काम को ध्यान देके रखना है, अपने समय को मैनेज करना है आपको। अगर वो नहीं आ रहा 10 मिनट आप बुक लेके पढ़ना शुरू कर दो, बोलो कोई बात नहीं आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं किताब खत्म कर लूँगा अपनी। कुछ ऐसा काम आप कर लो। एक मोटिवेशनल की बुक तो आप अपने बैग में रखो ही। जहाँ भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो 10 से 15 मिनट आप पढ़ लो। वो चीज़ आप करना शुरू कर दो, ऑटोमैटिकली आप टाइम का जो है पंक्चुअल हो जाओगे, आने वाले समय आपको टाइम ही बहुत सारी चीज़ देने वाला है। हमेशा समय पे जब आप जाओगे ना सारी चीज़ों को, आपको वैल्यू ऑटोमैटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों? आगे चलते हैं हम कस्टमर के साथ ऑनेस्टली से डील करो, ईमानदार रहो। कस्टमर के सामने ये मत सोचो कस्टमर को कुछ नहीं पता है। आज के टाइम पे बहुत से लोग प्लान दिखाने चले जाते हैं। अरे! हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार चल रही है। अरे! सब कुछ पता है हमें भी।
कस्टमर भी मन मन में बोलता है मुझे सब कुछ पता है क्या चल रहा है, इतना रेट गिर गया ना तुम्हारा भी, और तुम बोल रहे हो अच्छी चल रही है, वाह। वो बोलता कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ पता है। इसलिए आपको हमेशा कस्टमर के साथ ईमानदार रहना है। जितनी आपके पास नॉलेज है ना उतना आपको बोलना है। आपके पास नॉलेज नहीं है मैंने तो भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं, कुछ ऐसी चीजें मत बोलो। आज के टाइम पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी का दौर है, याद रखना। मैंने बताया था ना आपको, दौर के ट्रेंड के साथ लोग काम करते हैं। हर एक व्यक्ति को बिटकॉइन के बारे में आज की डेट में पता है। आप ये सोचो ना उसको नहीं पता, सबको पता है, न्यूज में रोज डेली के डेली आता है। आज बिटकॉइन का प्राइस इतना हो चुका है, आज सोने का प्राइस इतना हो चुका है, आज स्टॉक मार्केट घटे हुए हैं, बढ़े हुए हैं। आज अपने प्रधानमंत्री जी ने स्टॉक मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये कहा, रोज आता है न्यूज पे, रोज दिखाया जाता है। उसको पता नहीं होगा क्या ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसने सुना नहीं होगा। कोई ऐसा कोई नहीं जो बढ़ता है घटता है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं इसको। इसलिए हमेशा कस्टमर के साथ ईमानदार रहो। बिजनेस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखना 140 करोड़ लोग हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आप ईमानदारी को मत तोड़ो। क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति के साथ गलत करके उसको लेके आगे ना, तो 100 व्यक्ति भी गलत करके आप लेके आ सकते हो। बट एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ आया ना, तो 100 लोग भी आपके साथ ईमानदारी के साथ आएंगे और वो काम करेंगे। आज की डेट में देखो ना, लोग काम क्यों नहीं करते हैं, हमेशा ये सबका सवाल होता है, मेरा भी सवाल अपने अपलाइन से, अपनी टीम से, अपने आप से भी रहता है। लोग काम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम खुद नहीं करते। आप आ रहे हो क्या मीटिंग में, आपने किसी को प्लान दिखाएगा, जो आप करते हो वो वही करता है। एक श्लोक है भगवत गीता के अंदर, जब वो बताते हैं विवेक बिंद्रा जी, जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। ठीक है ना, जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा वो करेगा। ठीक है ना। कस्टमर के साथ हमेशा ईमानदारी दिखानी है आपको। ईमानदारी कहाँ से आएगी, आप आपके अप्लायंस से, जो आपको अप्लायंस सिखाएंगे वही चीज आप करोगे। आप जो बाहर से सीख के आए हो, आप किसी और बिजनेस में काम कर रहे थे, वो गुण आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है ना, वही चीज आप करोगे। इसलिए आप ईमानदार बन के रहो, इसलिए आप ईमानदारी से सारी चीज करो। गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज सच है वो आप बोलना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जब आप जाते हो, कुछ ऐसे शब्द सुनते हो, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, बहुत ऐसे शब्द, ये शब्द जो है ना, ये घातक, ये विनाशकारी है बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा तो बिजनेस डिसेंट्रलाइज है, बंद हो जाता है तो फिर बोलते हैं अरे सर ये तो ऐसे ही चल रहा था। समझ रहे हो, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, इन शब्दों से बच के रहो। ब्लॉकचेन, ये हमारा ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन है ही क्या, ये किसी को पता नहीं आज तक। हमें खुद नहीं पता ब्लॉकचेन होता क्या है, मुझे नहीं पता ब्लॉकचेन क्या होता है। बस ये चीज पता है, एक जैसे जैसे अपना बैंक के अंदर सिक्योरिटी पर्पज होता है, बस ये पता है, इतना पता है बस मेरे को। समझ रहे हो, बहुत सारे लोग आएंगे ब्लॉकचेन ऐसा होता है वैसा होता है, फालतू की बातें करेंगे, फिर जब कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे यार यार ये तो ऐसे ही था। समझ रहे हो इस चीज को, ये चीजें आपको समझनी है। हर एक शब्द जो है एक तरह से बहुत आघात करता है। इसलिए जब आप कस्टमर के साथ हो, दिल से दिल मिलाओ उनसे, सब चीज बात करो कि सर देखो सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम सारी चीजें हैं, हम दोनों मिलकर के ये कर सकते हैं। जब आप ऐसी चीजें बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट आते हैं। जब आप सिस्टम के बारे में बताना शुरू करोगे, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो ऐसा है, अपनी तारीफें करना शुरू कर दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, तो आप शिकार हो जाओगे। ठीक है ना। आपको याद रखना है, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने आत्मविश्वास में रहना है आपको। जो भी सच है वो आपको बोलना है। मार्केट के अंदर जाकर के आप ईमानदार बने रहना है। आपके साथ कितने लोग खड़े होंगे आपको खुद नहीं पता होगा। एक समय ऐसा आएगा, जिन लोगों ने अभी ईमानदारी दिखाई है ना, उसके रिजल्ट ही बहुत अच्छे आएंगे। अभी जो दूसरे सिस्टम में जाके अपने आप को आजमा रहे हैं पैसा कमाने के लालच में, कभी नहीं आता ऐसा। मैंने देखा है, दो नाव में जो सवार करता है उसका कभी भला हो ही नहीं सकता। जिंदगी में देख लेना आप, कभी भी वो सफल नहीं हो सकता, कितना ही मेहनत कर ले। अभी आपको दिखता है शुरुआत में झूठ बहुत, मैंने क्या बोला, झूठ और सच का मैंने देखा। झूठ बोला मैंने, तुरंत आ गया वो, और सच बोला तो नहीं आया, भाग गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। याद रखो इस चीज को। झूठ बोल करके किसी व्यक्ति को कभी भी ज्वाइन कराया जा सकता है बिजनेस के अंदर। लालच दिखा दो, हर व्यक्ति पैसा लगाने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति। और उसको सच बोल के आओ सर 10,000 स्टेप करने हैं, वो आएगा ही नहीं, वो बोलेगा यार ये तो स्टेप वाला बात कर रहा है, ये कैसे हो जाएगी मेरे से। तो ऐसी चीजें होती है, आपको ये समझ के रखना है। मगर हमने सच बोलना है, हमको सच के साथ चलना है। इस तरह से उसको बिजनेस प्लान बताया ना जिस तरह से उसका आसान लगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम। नेटवर्क, आपको नेटवर्क डेवलप करना है। किसी भी एरिया के अंदर आपको नेटवर्क बनाना है, उस एरिया के बारे में आपको जानना जरूरी है। मेरे पास चार्ट है, मेरे पास मैप है, घर पे मैप लगा हुआ है। एक समय पे मेरे पूरे भारत के अंदर टीम होगी। मैंने टारगेट है, हर एक जगह पे मैं कम से कम घूम सकूं, जा सकूं, हर एक एरिया के अंदर मेरी टीम होगी। ये मैंने पहले प्रूव किया था, करके दिखाया था मैंने पहले। ठीक है ना। अब दोबारा से एमएनटी के अंदर, बिजनेस के अंदर है कि एक समय पे मेरी हर एरिया में टीम होगी। उसके मेरे लगे हुए हैं निशान पहले से कि हम इस जगह पे जाएंगे, ये सारी चीज करेंगे, इधर नेटवर्क हमारा होगा, इधर हम लोगों को निकालेंगे, इधर से हम बिजनेस करेंगे। तो लोग भी सपोर्ट करते हैं। जब मैं अपने आप टीम के साथ बैठता हूँ, मैं बताता हूँ, एक समय पे वो बोलते हैं सर मेरे इधर भी लोग हैं,
सर मेरे इधर भी लोग हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा सर, जब आप जाओ तो बता देना। ये होता है नेटवर्क। आप जो चीज कर रहे हो ना, आपने अपना ड्रीम बताया, तो आपके टीम को भी ऐसा बोलना चाहिए, यस सर मेरा भी यही ड्रीम है। आपने बोला मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो आपके टीम वाले क्या बोलते हैं, मैं भी गाड़ी लेना चाहता हूँ। तब आपका ड्रीम है, तब आपका सपना पूरा हो सकता है। समझ रहे हो? तो आपको ये देखना मेरे नेटवर्क में कितने लोग हैं जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, आप उनके साथ मिलकर के काम करो, पक्का होगा। अब आप ये सोच रहे हो, मैंने सोच लिया कि 1 लाख एमएनटी मेरे पास होने चाहिए, मेरा डाउनलाइन सोच रहा है एमएनटी का रेट कब बढ़ेगा। हो गया फिर तो कल्याण, हो गया फिर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सोच रहा है रेट कब बढ़े, आप सोच रहे हो मेरे पास एमएनटी 1 लाख एमएनटी कब हो। तो कैसे होगा? अगर वही व्यक्ति ये सोचे सर 1 लाख ले रहे हैं तो मैं 50,000 तो ले ही सकता हूँ, तब आएगा मजा। अब वो 50,000 के लिए काम करेगा, आप 1 लाख के लिए काम करोगे, आपने जो सोचा था उससे ज्यादा मिलेगा, और उस व्यक्ति ने जो सोचा था उससे ज्यादा मिलेगा। ऐसे लोगों की खोज करो। मैं आपसे बोलता हूँ 140 करोड़ लोग हैं, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ लो, समय है आपके पास अभी, जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो जो आपको आगे चल करके कामयाब कर सके। ऐसे लोगों को डिलीट कर दो, ब्लॉक मार दो अभी के अभी, कोई जरूरत नहीं है हमको ऐसे लोगों की, जो काम ही नहीं कर रहे हो, परेशान करते रहते हैं, एक एक सेकंड में कुछ ये नहीं हो रहा सर, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारे स्टेप पूरे नहीं हो रहे, हमें ये नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को दूर ही कर दो, कोई जरूरत नहीं है। पता चले आज परेशान कर रहे हैं, कल आप सफल हो जाओगे फिर और परेशान करेंगे, मेरा पैसे दो, आपने पैसा डुबवा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बहुत सारे सवाल आते हैं। आज ही छुटकारा पालो तो सही रहेगा। आप ये सही चीज सोचो कि आगे चल करके मेरे को वो काम देगा, तो आप उसको रखो। ये चीज सोचो, नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब आप सफलता की सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे चलते हो, आपको बहुत सारे लोग खींचते हैं। जब आप पहली सीढ़ी पे पहुंच जाते हो ना, उसके बाद लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे और जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तीसरी सीढ़ी पे फिर और, फिर पांचवी सीढ़ी पे और, छठी सीढ़ी पे और। जैसे आप 10वीं सीढ़ी पे, जब आप सफल होने की पूरी दृष्टि में, फिर आपको लोग गिराने वाले आ जाते हैं। उस समय आप डगमगाए, उस समय आपने गलत लोगों को चुनाव किया, गलत चीजों को चुनाव किया, तो ऑटोमेटिकली आप गिर जाओगे। इसलिए आपको पहले से अपनी तैयारी करके रखो, ताकि आगे आपको वो परेशानी ना करे। आप उनसे दूर हो जाओ, चीजें आप धीरे धीरे करके दूर हो जाओ, सामने से मत बोलो, मगर धीरे धीरे करके वो चीजें याद रखो। ये आपका एक नेटवर्क जो है, ये आपको तब स्ट्रांग बनाएगा, तब आप ये सही चीज करोगे। आपने कुछ गलत लोगों को अपने साथ ज्वाइन करा के रख लिया, जैसे मैं देखता रहता हूँ, कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, ये बिजनेस ऐसा है ऐसा है, वो लोग गलत हैं। वो लोग पता नहीं बिजनेस में कैसे आ गए, और ये हमेशा होता रहता है, प्रकृति का नियम है। बट आप जब व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, साथ में सीधे मुंह पे बोलो, सर कोई गारंटी वारंटी नहीं होती बिजनेस के अंदर, आपको करना है तो करो। आप ये चीजें बोलोगे ना, हम ये जब चीजें बोलना शुरू कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब हमने हमने सोचा था यार कुल लोग कैसे आएंगे कैसे जुड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बोलेंगे ना, एक व्यक्ति से बोलेंगे, 10 व्यक्ति से बोलेंगे, रिजल्ट आएगा। 10 में से 2 लोग तो आते ही हैं। ये हमारा नहीं है, सवाल ही जवाब है, बुक बोलती है। ठीक है ना? 10 में से 2 लोग तो आते ही है, कोई भी बिजनेस हो, आते ही है। अगर आपका बिजनेस अच्छा तो 10 में से 10 भी आ जाते हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको देख के रखनी है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है, स्माइल रहनी है, चेहरे पे खुशी रहनी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। एमएनटी रेट बढ़ जाएगा, टेंशन है। ठीक है ना? खरीद लो, बढ़ जाएगा, आने वाले समय बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में हूँ, आने वाले समय मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं क्यों बोलता रहता हूँ? क्योंकि मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक लगता है, इतने एजुकेशन ले लिया, फिर कुछ ऐसी चीज मिल गई मेरे को, जिससे हो सकता है कुछ ऐसे लोग मेरी टीम में आ गए, ऐसा हो सकता है आने वाले समय मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट हो सके। मेरे को खुशी होती है अंदर से, नहीं सर मेरा तो अच्छा दिन जाने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ऑटोमेटिकली आता है। क्योंकि मैं, मेरे को लगता है मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ ना, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है। अभी हमने ना एमएनटी, हमने सोचा नहीं था, मैं राजेश प्रताप सर से बोला, सर आप लोगों ने तो 4 रुपए पे ले रखा है, यार मेरे को तो मौका नहीं मिला, 50 रुपए चल रहा है रेट, 40-50 रुपए जब मैं आया। तो बोला सर ये सच में घटा था रेट? फिर सर ने बताया हाँ ये सच में इतना था, इतने से इतना गया था। फिर देखो दोबारा से वही मौका मिल गया। सोचो, मैंने तो कभी सोचा नहीं था मौका मिलेगा। अब ब्लॉकचेन आ जाएगी, अब तो रेट, अब तो वो अलग ही हो जाएगा, पूरा माहौल ही अलग हो जाएगा, वो कोइन बन जाएगा। सोचो इतना मौका मिल गया, अब मैं इसको बदल दूंगा तो मेरे को कोइन मिल जाएगा। तो ये चीजें देखो मौके होते हैं। हमें देखो, खरीदने पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास पैसा कितना, आप कितना खरीदोगे, मगर आपको मौका तो मिला ना। एक भी बिटकॉइन का देखो, बिटकॉइन का 4 साल में एक बार लोगों को मौका मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार घटा हुआ है, मैं खरीदूंगा नहीं, और घट जाएगा। मगर जो लोग खरीद लेते हैं 15-10 हजार, 20 हजार, 25 हजार डॉलर में, उनका 1 लाख डॉलर हो जाता है 4 साल में। ठीक है ना? वहां पर पेशेंस भी काम कर रहा है, वहां पर उसका बहुत सारी चीज काम करती है। तो इसी तरह से बिजनेस है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। आज के दिन बुरे है ना, तो समझ लो आगे चल करके अच्छा होने वाला है। और याद रखना, बुरा उसके साथ ही होता है जो अच्छा होता है। अगर आप अच्छे नहीं हो ना, तो आपके साथ वो अच्छा ही हो रहा है। ये सोचो, बुरे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है हमेशा। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में आप सोचो,
मैं किसी कंपनी के अंदर नहीं गया, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और कुछ आपके सीनियर ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा कमा रहे हैं, दूसरी कंपनी में जाके लगे हुए हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा मजा आ रहा है उनको। आप सोच रहे हो यार मैं ही गलत हूँ, शायद मेरे को भी छोड़ देना चाहिए, आप हार मान लेते हो, कभी ऐसा मत करना। ठीक है ना, उनके कर्म का फल उनको मिल रहा है यार, वो ले रहे हैं, उनको इनकम मिल रही है, मजा आ रहा है उनको, अच्छा है। ठीक है ना, आप ये सोच के चलो, हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत लाने दो, अपने अंदर कुछ भी नेगेटिव चीजें मत लेके आओ, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, एक साधु व्यक्ति सोचो यार, अपन लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे अपन लोग भाग रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, हमेशा अच्छी चीजें हो जाएंगी। एक साधु को सोचो, उसके पास ना खाने का पता होता है, ना पीने का पता होता है, मगर रात को सोते वक्त वो खाली पेट कभी नहीं सोता है, वो उसका भरा पेट होता है ना, उसको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से दे देता है। इस तरह से आपको सोचना है, आपको कुछ लोगों की जरूरत है अपनी टीम बढ़ाने की, आप सोचो तो उस चीज के बारे में कि यार मेरे को भी बल्ली सर जैसे लोग मिल जाए, राजेश सर जैसे मेरी टीम में हो, मनीष सर जैसे मेरी टीम में हो, राजेश प्रताप जी हमारे साथ काम करें, हमारी टीम में राजेश प्रताप सर जैसे लोग हो, वो आएंगे। आप सोचो तो एक बार, आप भी तो ये सोचते होगे ना यार, ये टीम में मेरी टीम में होते तो मेरी कितनी अच्छी इनकम आती, कितने अच्छी तरह से काम करते हैं, मेरे को कितना कमीशन आता है डेली के डेली, मेरे पास भी 1,000 MNT डेली आते हैं यार, ऐसी चीज सोचते हैं ना। आप लोग भी सोचते, मैं तो बहुत सोचता हूँ राजेश सर जैसे मैं लोगों को लेके आऊंगा अपनी टीम में, राजेश सर काम करेंगे, मैं आराम से कुर्सी पे बैठूंगा, मैं आराम करूंगा। ऐसे आप भी तो सोचते हो ना। ठीक है ना, ये चीज हर व्यक्ति सोचता है, मैं तो बहुत सोचता हूँ ये, राजेश संदेव सर मेरी टीम में होते तो कितना अच्छा होता, राजेश सर भी सोचते होंगे भले सर मेरी टीम में होते तो कितना मजा आता, बहुत अच्छा बिजनेस करते हम दोनों मिलकर के, बहुत सारी चीजें होती, ये हर व्यक्ति सोचता है। ये हर व्यक्ति की जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है वो हर व्यक्ति यही सोचता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ ऐसी चीजें सोचो जो आपके साथ गलत हो रही है, वो चीज सारी चीज अच्छी हो जाए। अब आप ये सोचो ना, आने वाले समय में मेरे पास कितने MNT है, कितना बेनिफिट मैं कर सकता हूँ, कितनी सारी चीज फायदा होगा, अगर मेरे पास आईडी लगा रखी है मैंने, अगर रेट बढ़ गया तो $100 का रेट हो गया, तो $50 का रेट हो गया, कितना पैसा बना। आप ये सोच के खुश होते रहो, पॉजिटिव होते रहो। ठीक है ना, मगर वर्तमान में आप सही चीज देखो, वो आप वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है। मेरे साथ जो भी चीज अभी जितनी भी चीजें हुई है मैं उनसे सीखी तो रहा हूँ, आगे चल करके वो गलतियां ना करूं, मगर वो गलतियां हो जाती हैं, करते नहीं है कोई भी, आने वाले समय भी वो गलतियां होगी, बट इस बार कम करेंगे, इस बार कम करेंगे, याद रखना। जो आपने अभी चीज की है ना उसको कम करना है आपको। ठीक है ना, आपने मान लो लोन 10 लाख रुपए लेके लगा दिया, नहीं, अगली बार आपको लेना ही नहीं है, बिल्कुल कैंसिल कर दो, जितना आपके पास है ना उससे आप करो। ये चीज जब आप करोगे ना, आने वाले समय आपको तब आपको पॉजिटिविटी आएगी, तब आपको सही समझ में आएगी। ठीक है ना, बी पॉजिटिव रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, आगे क्या फ्यूचर आपको करना है वो सोचो, और हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, बी रेडी, हमेशा तैयार रहो, कुछ नया काम आने वाला है, कुछ जैसा 20 तारीख को नई चीज आने वाली है, क्या आने वाला है, बहुत सारे लोग पूछना शुरू कर दिए क्या आने वाला है नया, 20 तारीख को, 20 तारीख को ब्लॉकचेन आने वाली है अपनी, तो हमेशा तैयार रहो, जो भी होगा अच्छा होगा। जब आपको हथौड़ा गर्म हो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। ठीक है ना, आपको ऐसी ऐसी सोच के रखनी हो, अभी जैसे लोहा गर्म हो जाएगा ना, हथौड़ा मारने का शुरू हो जाएगा टाइम, तो आप लोग काम करना शुरू कर दो, माहौल ही ऐसा हो जाएगा, अभी देखना आप, अगस्त के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट का माहौल दिखेगा ना, वो आपको माहौल कभी नहीं मिलने वाला, वो माहौल बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्लॉकचेन आ जाने तो 20 तारीख के बाद ही माहौल बनना शुरू हो जाएगा, हर व्यक्ति मेजरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देगा, इसकी कम्युनिटी लगभग 5 से 10 लाख एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी, रेट जो है आपको बहुत शानदार देखने को मिल जाएगा, आपके पास जितने भी MNT है, आपकी दिवाली बहुत मस्त होने वाली है। बस मैं तो इतना ही बोलूंगा, आपकी दिवाली मस्त होने वाली है, आप तैयारी करके रहो, ये आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। याद रखना 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग में से 10-15 लोग हमारी टीम में आने वाले हैं। अब जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति इसके साथ चलेगा उसके साथ अच्छा होगा, और जो व्यक्ति नहीं करेगा उसके साथ वो चीजें नॉर्मली हो जाएगी। ठीक है ना, हमेशा तैयार रहना है आपको कि कब आपको मौका मिल जाए, कब आपको ऐसे शब्द मिल जाए, कब आपको ऐसी चीजें मिल जाए जो आपकी लाइफ में परिवर्तन कर दे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है। बोलते हैं ना, एक बार किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, फिर वो आपको कंकड़ देता है, बोला ले बेटा ये कंकड़ ले ले, आप नहीं लेते हो, दूसरी बार दोबारा खटखट दरवाजा खटखटाता है, वो कंकड़ देने आता है, अरे यार फिर आ गया तू, तीसरी बार अरे वही होगा, अब मैं नहीं खोल रहा, तीसरी बार आपको सोना देने आता है वो, बोला कंकड़ तो नहीं लेगा, शायद सोना लेगा, ये इसको सोना देने जाता हूँ, मगर अगली बार आप दरवाजा नहीं खोलते हो। इसलिए हमेशा तैयार रहो, जो व्यक्ति आपको प्लान बताए, कभी भी आपको कोई व्यक्ति डिस्कशन करने आए कि एक मैं बिजनेस लेके आ रहा हूँ, आप उसकी बात तो जरूर सुनो, आप उसके बारे, अगर उस व्यक्ति ने एक बार नाम ले लेना आपने कि सर ये बिजनेस चल रहा है, आप उसको एक बार जरूर देखो,
देखो जरूर, करना नहीं करना वो आपके ऊपर ही होता है, हमेशा व्यक्ति के जो होता है ना इच्छा, वो उसके ऊपर ही होती है। प्यार से आप बोलो तो सब कुछ कर देंगे, गुस्से में बोलो तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको हमेशा चीजों को देखना जरूरी है, सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है, कहीं गलत कर रहा है तो उसको आपको बता दो। आपका कर्म है, आप अपने कर्म को पूरा करो। अगर गलत कर रहा है तो उसको बता दो, सर ये बिजनेस अच्छा नहीं है। अगर वो सही कर रहा है तो आप उसको बता दो। तैयार रहो हमेशा हर चीज के लिए, कभी प्रॉब्लम्स आ जाए उसके लिए तैयार रहो, कभी सॉल्यूशन मिल जाए उसके लिए तैयार रहो। हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना है। कोई अभी जैसे बिजनेस आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रही है, तैयार रहो कि मेरे को बिजनेस का ब्लॉकचेन आ रही है तो क्या क्या इसके अंदर चीजें आएंगी, आप सीखो। आप स्टडी करो अपनी कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, वो चीज बताना शुरू करो अपनी टीम को। मगर आप रेडी तो रहो। ब्लॉकचेन आ रही है, अपनी टीम को बताओ सर ब्लॉकचेन आने वाली है, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है ना। एमएनटी वगैरह परचेज करके रख लो, आने वाले समय में आपको आईडी वगैरह लगाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आप उसमें आईडी लगाना, अपने कॉइन को स्वैप कर लेना। आप ये सही चीज बताओ। जब आप ये सही चीज बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका माहौल बनना शुरू हो जाएगा, और माहौल के अंदर हर व्यक्ति पैसा कमाता है। याद रखना, जैसी किसी चीज का माहौल होता है ना, ट्रेंड दौर होता है ना, हर व्यक्ति पैसा कमाता है। क्रिप्टो करेंसी का जब शुरुआत में दौर आया, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी। अभी 72% है शायद, 72% मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है। 72% लोग अभी जो है मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा लगा रहे हैं, उनको पता है आने वाले समय पैसा बनेगा। मगर आपके पास पैसा ही नहीं है, हमारे तो एमएनटी का रेट गिर गया तो पैसा कहाँ से आएगा। जो व्यक्ति बेच रहे हैं वो जा रहे हैं, बेच रहे हैं तो लॉस में बेच के जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज लोग ऐसे हो रहे हैं। इसलिए आप अपन लोगों का भी माहौल बनने वाला है, 6 महीने अपन सब लोगों के बहुत बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अपन लोगों को क्या करना है, अपने एमएनटी को संभाल के रखना है, ताकि आने वाले समय $1 का, $2 का, $5 का जो भी होगा, हमको उससे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। आप ये सोच के रखो, ऑटोमेटिकली आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। अगर आपको मीटिंग लगी, अच्छी लगी हो, कुछ आपने पॉइंट्स लिखे हो, आप उसको अमल करो। जो आपने सीखा है उसको किसी व्यक्ति को शेयर भी करो, ताकि आपकी एजुकेशन और अच्छे से बढ़े। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।